कहाँ चली गई है आखिर? मरियम किचन में होगी। मरियम, फिदा, फिदा। जी बीबी जी। मरियम बीबी कहाँ है? मरियम बीबी बाहर गई है। बाहर गई है? जी। ठीक है। हसन, मैं सोच रहा था कि इस तरह सबके सामने बात ना की जाए। हम बाद में कर लेंगे। तुम तो लंदन से आए हो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? नहीं, अभी तो यहीं पर हूँ ना, और यहाँ पर तो लड़की और लड़का आपस में बात नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं। तुम परेशान मत हो, बैठो, मैं जरा मरीम से मिलके आया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मरीम से मिलके आया। एक बात बताओ सलमान, तुमने मुझसे एक ऐसा झूठ जिसका कोई सर पैर नहीं था बोला क्यों भला? क्या मकसद था तुम्हारा? मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। फिर वही बात। मुझे किसी ने कहा था ऐसा कहने को। अच्छा, किसने कहा था? छोड़े ना, बस है कोई मरियम के करीबी रिश्तेदार। अच्छा खैर, इस बारे में तो मैं बाद में बात करती हूँ। अभी तुम क्यों आए? वो भी हसन के साथ? क्या काम था तुम्हारा? नहीं, वो हसन ने कुछ बात करनी थी। ये मरीम कहाँ पे है? अंदर नजर नहीं आ रही। वो वहीं कहीं होगी अंदर, मेरा ख्याल है किचन में होगी। बल्कि ठहरो, मैं देखती हूँ, अंदर ही होगी। बात सुनो, मरियम ना आज फिर कहीं चली गई है बगैर किसी को बताए हुए। कुछ पता नहीं है कहाँ गई है। जिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? नीचे सलमान आया हुआ है, अकेला बैठा हुआ है। सलमान आया है? हाँ, लेकिन अकेला क्यों बैठा है? हसन कहाँ है? वो हसन मरियम को लेकर गया कमरे में, जरूर खबर ले रहा होगा उसकी। आज मजा आएगा, मरियम को पता चलेगा। तुम जाओ, और सुनो, इस हाल में जाओगी क्या? तैयार होके जाना, अच्छे कपड़े पहन के। जाओ जाओ, वक्त मसला। आप कब आए? मैंने तुमसे कहा था कि किसी को बताए बगैर तुम इस घर से नहीं निकलोगी, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती हैं। मैं तो किसको बताकर गई थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मरियम, तुम्हारे पास कोई जवाब है क्या? जवाब है, वो आप इतने गुस्से से पूछ रहे, मैं कैसे बताऊं? ठीक है, बताओ। मैं पप्पू के काम से गई थी। पप्पू के काम से गई थी, पप्पू को बताए बगैर? मैं तो समझी कि आप अम्मी को साथ लाएंगे। दादी की बड़ी जल्दी पड़ी हुई आपको, है ना? हाँ है तो। अरे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगी नहीं, वो पूरी ढिठाई के साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ, यही ना? असल में मुझे डर है कि अगर देर हो गई तो मैं पहले की तरह कहीं खाली हाथ ना रह जाऊं। पहले की तरह? क्या मतलब? नहीं,
मेरा मतलब था कि अगर तुम्हें मुझसे कोई छीन ले तो। नहीं, जो अभी कहा था तुमने कि पहले की तरह, वो जानना चाह रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, अम्मी मेरी शादी हसन से कराना चाहती थी, लेकिन फिर बीच में मरियम आ गई। ओह, I see। तो तुम हसन को पसंद करती थी? नहीं नहीं, ऐसा अम्मी चाहती थी। It's okay। मुझे तो तुम बता सकती हो। You do like him, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है ना। अच्छा। नहीं, वो मुझसे नाराज थी। मैंने सोचा कि मैं उनका काम जाके कराती हूँ, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। पूछ सकता हूँ ऐसा कौन सा काम है जो कि सिर्फ तुम कर सकती थी और कोई नहीं? मैं माहीन आंटी से मिलने गई थी, जिया के रिश्ते के बारे में बात करने। तो ये छुपाने वाली बात कहाँ थी मरियम? ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम किसी से भी कर सकती थी। खैर छोड़ो, तुमने बहुत अच्छा किया सलमान की अम्मी से बात करके। चलो ये खुशखबरी सलमान को देते हैं। लेकिन आओ ना, चलो आओ। हाँ मरियम, अभी तक नहीं आई है ना, तो कहता रिश्ता लेकर आना चाहिए। जी मैंने बात की है उनसे, वो आएगी एक आधे दिन में। सलमान ये देखो, हम यहाँ पप्पो को मुबारकबाद देने आए थे, और यहाँ मेरी वाइफ तुम्हारी अम्मी से बात तक करके आ गई है। तुम्हारी अम्मी की तरफ ही थी अभी। मेरी अम्मी की तरफ? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन ये सच कह रही है। माँ, 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 आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात हो गई है, इतने बेकरार नजर आ रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपके मरियम यहाँ आई थी? तुमसे किसने कहा? किसने कहा से क्या मतलब? मुझे बताएं, यहाँ मरियम आई थी तो क्या कह रही थी? वो यहाँ नहीं आई थी। नहीं आई थी? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा क्या? फिर हसन ने मुझसे क्यों ऐसा कहा कि मरियम यहाँ आई थी? वो यहाँ क्यों आएगी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे कोई गलत बयानी जरूर कर रहा है। हाँ, पर इतना तो सोच, आंटी क्यों तुझसे गलत बयानी करेंगी? और वैसे भी तूने कहा था ना कि वो जिया और तुम्हारे रिश्ते की बात करने गई थी वहां। हाँ, देखिए मरियम गलत बयानी नहीं कर सकती। अब मरियम नहीं गलत बयानी कर रही तो फिर तो शायद तुम्हारी मामा झूठ बोल रही हैं। पर मुझे नहीं समझ आ रहा बीबी, वो ऐसा क्यों करेंगी? यार यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ बस यही चाहती है कि मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं,
ताकि मरियम का ख्याल मेरे दिल से निकल जाए। और जब ऐसा कर रहा हूं मैं, ऐसा हो रहा है तो सी, मैं कह रहा हूं ना, आंटी नहीं गलत बयानी कर सकती तुझसे, तुझे कोई गलतफहमी हुई हुई है। हाँ, तो इसका मतलब मरियम ने ये सब किया, उसी ने हसन को बोला है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मरियम ऐसा क्यों करेगी? जाहिर है मरियम तो नहीं चाहेगी कि तेरी जिया से शादी हो। तो कहा होता ना यार मुझसे, बड़ी बेवकूफ है। मुझसे अगर ऐसा कहा होता उसने तो तुझे तो पता है उसकी बात नहीं टाल सकता मैं। पता नहीं कब समझेगी यार ये मरियम भी। क्या बात है, अब तक नाराज हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अम्मी ने भेजा। वैसे भी मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। एहसान फरामोश। एहसान फरामोश? तुम्हारे कौन से एहसान का फरामोश कर दिया मैंने? क्यों? तुम्हारी मुसीबतों में साथ नहीं दिया मैंने? बड़े एहसान किया आपने मुझ पे सारा जमशेद। तो फिर बताएं, आपके एहसानों का कैसे बदला चुका हूं? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? तुम्हें होता क्या जा रहा है मरियम? अपना घर और ये रिश्ता बचाने के लिए मुझे मुंह भर भर के झूठ बोलना पड़ता है। हर वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे कभी भी बीच चौराहे पर जलील हो जाऊंगी मैं। कब सारे झूठ एक एक करके मेरे सामने खड़े हो जाएंगे सीना तान कर। फिर मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और ये सिर्फ तुम्हारी और अम्मी की वजह से हुआ है। अच्छा, सही है, हम लोगों ने किया। चलो दे दो इल्जाम हमें, शायद इससे तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए। लेकिन तुम एक बात सोचो, ये सब कुछ हमने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया, इस घर को बचाने के लिए किया। और मैं तो सिर्फ अम्मी का कहा निभा रही हूँ। मैंने अम्मी को नहीं कहा था कि हसन भाई से झूठ बोल। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मरियम, अच्छा प्लीज मत रो। अच्छा मैं नहीं जाती, ठीक है? मत रो। मुझे पता है अब क्या सोच रही है। वो आ गई है ना हरी मिर्च। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सलमान ने मुझसे कहा था कि मरियम की पहले एक शादी हुई थी और बाद में उस बात से मुकर गया। फिर वही बात, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और फिर मरियम ने मुझसे कहा था कि उसने सलमान की और तुम्हारी शादी के लिए सलमान की अम्मा से बात तो की है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि आखिर वो रिश्ता पक्का करने कब आएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई ना कोई गड़बड़ है जरूर। मुझे तो शक है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के मफाद का तहफ्फुज कर रहे हैं। कौन दोनों?
तो मरियम और सलमान की बात कर रही हूँ। ओ हाँ, सही कहा। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज आपका मूड बड़ा खुशगवार नजर आ रहा है। वजह जान सकती हूँ? उसकी वजह यह है कि तुमने मेरी सर से जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। जब से मेरी शादी हुई है मैं पप्पू से सही तरह नजरें मिला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जिया के रिश्ते के बारे में बार बार मुझसे पूछती, लेकिन तुमने ये मसला फौरन हल कर दिया। थैंक्स मरियम। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सुनो, बताओ ना, सलमान की अम्मी रिश्ते की बात करने कब आ रही हैं? चलो तुम चाय ले आओ, फिर हम बात करते हैं। सारा, तुम कैसी हो? कब आई? चाय। थैंक यू। आप तो मुझे भूल ही गए। आपने कुछ कहा था मुझे। जिसके ऐसे दोस्त होते हैं ना, उनको दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे क्या हो गया, इतनी नाराज क्यों मुझसे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अम्मी मेरा रिश्ता पक्का कर रही है। अगर आपको तो याद ही नहीं ना, आपने अम्मी अबू को कुछ कहा था, कुछ प्रॉमिस किया था उनसे। I'm so sorry। काम के प्रेशर की वजह से बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन अब मुझे याद है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं पता करवाता हूँ। आपको सिर्फ जिया की शादी की परवाह है तो याद ही नहीं ना आपको? ठीक है, मैं अम्मी को कह देती हूँ कि हाँ कर दे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जरा सी बात पे नाराज मत हो जाए करो। मैंने कहा ना पता करूंगा तो पता करूंगा। खुश? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। सारा तुम्हारा कसूर है। मेरा? सारा कब से आई हुई है? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो इसमें कौन सी नई बात है, वो तो आती रहती है। ये बात उसके सामने मत कह देना, वरना नाराज होकर चली जाएगी। वैसे भी कल उसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? उसकी तो आदत है लोगों पे रोब जमाने की। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता करवाऊंगा। मैं भूल गया। उसका रोब जमाना बिल्कुल बनता है, मेरी छोटी बहनों की तरह है। मुझे नहीं भूलना चाहिए था। आपको मैंने मना भी किया था कि ये जिम्मेदारी ना लें। पहले आपके सर पे कम जिम्मेदारियां हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन है, सबसे पहले जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। खैर, हम आज रात को जाएंगे एक रिश्ता देखने के लिए। कहाँ कहाँ जाना है? ऑफिस में एक मैनेजर है मेरे, वकार साहब, उन्होंने एक रिश्ता रेकमेंड किया, तो हम लड़का देखने जाएंगे आज। लड़का देखने? हाँ तो
आपके ऑफिस में वकार साहब ने आपसे कहा है? नहीं, एक्चुअली मैंने उनसे कहा था कि हमें आज लड़का लाजमी देखना है। कमाल करते हैं हम तो लड़की वाले हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम लड़के वालों को देखने जा रहे हैं। क्यों नहीं जा सकते लड़के वालों को देखने? उनसे कहिएगा कि पहले वो हमारे घर आ जाए, पहले वो सारा को देख लें, इसी बहाने सारा भी लड़के को देख लेगी, फिर हम जाएंगे। ये बात तो वकार साहब को मुझे बतानी चाहिए थी कि पहले लड़के वालों को हमारी तरफ आना चाहिए। वकार साहब आपके मातहत हैं। रफ़त आपके रोब और डर की वजह से उन्होंने आपसे बात नहीं की। तुम तो बहुत अक्लमंद हो गई। आ जाइएगा नाश्ते के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब छोड़े ना, परेशान मत हो। अरे तुमने तो कह दिया कि परेशान मत हो। जानती नहीं हो तुम इस तरह सबके सामने मरियम पर चढ़ाई करने का क्या मतलब है? दो कौड़ी की करके रख दी मेरी इज्जत हसन के सामने। पता नहीं सलमान ने झूठ क्यों बोला। अब मैं हसन का सामना कैसे करूंगी? पता नहीं क्या समझेगा वो। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में अपने होशो हवास को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। Many MPs are furious with the Greek Prime Minister for agreeing to a bailout deal, which in their opinion humiliates their country. Portia की 10 मिस कॉल्स। सलमान से पूछती हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला है। हसन के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब अगर हसन मुझसे पूछेगा कि मैंने मरियम पर झूठ बोलने का इल्जाम क्यों लगाया, तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे, क्या कहूंगी? बात बढ़ाने का फायदा क्या है? मैं बात बढ़ा रही? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जिया। उससे शादी करने के चक्कर में अपनी आंखें मत बंद करो चारों तरफ से। इस बात का तो सलमान को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसने झूठ क्यों कहा मुझसे। हेलो, मैं जिया की अम्मी से बात कर सकती हूँ? सलमान की अम्मी बोल रही हूँ। अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने ही तो कहा था कि मरियम तुम्हारी अम्मी से मिली ही नहीं है, पर देखो ना ऐसा सच नहीं है। मरियम तुम्हारी अम्मी से मिली है। मिली थी? ये आपसे किसने कहा? मुझसे नहीं, मेरी अम्मी और हसन से खुद तुम्हारी अम्मी ने कहा है। और वो रिश्ता लेकर जल्द आने भी वाली हैं। सुनो, वो मुझे एक जरूरी काम याद आया, मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। नहीं, बट मेरी बात सुनो। माँ, 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 क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? आपने क्यों कहा है हसन और जिया की अम्मी से कि आप मरियम से मिली हैं? हाँ कहा है। तो आपने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि मरियम घर में आई थी। मैंने तो उन्हें भी नहीं बताया कि मरियम यहाँ आई थी। इस बात का क्या मतलब है? मतलब कि हम बाहर मिले थे। बाहर मिले थे? तो आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, ऐसी कोई बात हुई थी तो। अच्छा, मैंने तुम्हें नहीं बताई? मुझे तो लगता है कि मैंने बता दी थी।
वहां आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अच्छा तुम बैठो तो सही। ठीक है, मैंने नहीं बताया होगा तुम्हें, इसमें इतनी बिगड़ने वाली कौन सी बात है। अच्छा वो आप जा रही है ना जिया की अम्मी से मिलने? 1-2 रोज में चक्कर लगाऊंगी। एक बात बताओ सलमान मुझे, क्या तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते? मुझे तो लग रहा है कि तुम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हो, या फिर मरियम को परेशान करने के लिए एक नया हरबा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं सलमान, कि इस बार मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे दिल में जो भी है, जो भी इरादा है तुम्हारा, वो मुझे सच सच बता दो, समझे? आप ऐसा कह रहे हैं, आप जब मैं कहूँ तब चाहिएगा, बल्कि मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा जब भी जाना होगा। पता नहीं कैसे ठीक होगा ये सब। सलमान ने जिया से शादी कर ली, तब मरियम के सर पे लटकी हुई दीवार उसकी शहरत से और ज्यादा करीब हो जाए। मुझे नहीं लगता सलमान ऐसा कभी करेगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे जानता हूँ, वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। तो वो सब क्या था? माँ से बात करवाना, शादी की बात करना, ये सब क्या मजाक है? अभी कुछ कहना कब इस वक्त है। बाद में मैं तुम्हारे कहने से उसके साथ काम कर रहा हूँ, पर अब उस काबिल नहीं है कि उसे दोस्ती रखी जाए। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? बोलो। सुना है तुम अब जिया से शादी कर रहे हो? ऐसे ही है कुछ। तुझे किसने बताया? इजी ना लिया कर, मुझे खबरें सारी होती हैं। तो फिर मिला है माँ से? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ उससे शादी अब। क्या मतलब? आंटी तो तुम्हारा और जिया का रिश्ता पक्का करने वाली है। मैंने मना कर दिया उन्हें। और जिया को? उसको भी मना कर दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब क्या प्लान है तुम्हारा? मैं सोच रहा हूँ कि अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड भी खेल ही जाऊं। उसके अलावा कुछ चारा भी तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। बता दूं मैं तुझे, इतनी जल्दी किस चीज की है? बस कर दो, किसी गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। कौन? वही जिसे तुम अभी टुकटुकी बांध कर देखी जा रही हो। मैं किसको देख रही हूँ? किसकी बात कर रहे हो तुम्हारी? नहीं, वो जो लड़का बैठा हुआ सामने, उसको नहीं देख रही? अरीब, फजूल बातें सोचते रहते हो तुम। अच्छा, अब क्या सोच रही हो? तुम्हारा सर। चलो शुक्र है सर के बारे में तो सोचा, अभी आहिस्ता आहिस्ता तुम मेरे बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे, यकीन है मुझे। जैसे मेरा दिल
और ये आंखें तो सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती हैं हर वक्त। अरीब, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? अब तुम हर वक्त अपनी बहन के बारे में सोच रही होती हो, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरी मोहब्बत के लिए। बस इतना ही दूर दिखाई देता है तुम्हें? कहा तो है, तुम्हारे अलावा किसी भी चीज को देखने को दिल नहीं चाहता। जानती हूँ, लेकिन एक बात नहीं जानते तुम। क्या क्या नहीं जानता? यही कि अगर मरियम का घर खुदा ना खास्ता खराब हो गया और हसन भाई ने उसे छोड़ दिया तो? नहीं नहीं, हसन ऐसा कभी नहीं कर सकता यार, आई नो है। नहीं अरे, इंसान जैसा ही क्यों ना हो, उसे वर्गलाया जा सकता है। सच को झूठ बना के उसके सामने पेश किया जाए तो हसन भाई जैसे इंसान को भी यकीन दिलाया जा सकता है। अरीब, क्या कहना चाह रही हो सादा? साफ साफ कहो। मैं डरती हूँ अरीब, मैं डरती हूँ कहीं सलमान का इरादा कामयाब हो गया और हसन भाई ने मरियम को छोड़ दिया तो फिर? अरीब, तुम कितने बुद्धू हो। अगर मरियम का घर खराब हो गया तो क्या मेरे माँ बाप मेरा घर बसाने का सोच सकते? नहीं ना। वो क्या मैं खुद भी ऐसा नहीं सोच सकती अरीब? अब देखता हूं कि तुम उस घर में कैसे रहती हो। मरियम, आप? जिया की अम्मी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में होंगी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी 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 जी, आप बैठिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो दरअसल, आप बैठिए, चले। अरे यार, वो हसन नजर आया तुझे? नहीं यार, ऑफिस में चेक कर ले। अच्छा, नहीं वो मेरा चक्कर नहीं लगा उस तरफ का। रिसेप्शनिस्ट से पूछ ले। नहीं सुन, मुझे एक काम है तुझसे। हाँ बोल। ये एनवेलप जो है ना, ये हसन को पकड़ा दे। एनवेलप? ये ऑफिस बॉय को बोल दे, वो तेरे को। जितना कह रहा हूँ तू पहले वो तो समझ लो। मैं चाहता हूँ कि ये एनवेलप तू हसन को अपने हाथों से दे। ऐसा क्या है इस एनवेलप में? अरे तुझे हर बात क्यों जानना होती है? जो बोल रहा हूँ वो तो कर दे पहले, मैं तुझे बता दूंगा इसमें क्या। जाना मेरा भाई प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम। मैं बस अभी आई हूँ। मरियम बल्कि आप ही को बताने गई है। अच्छा अच्छा, बैठे ना प्लीज। सच आपको इस तरह अचानक अपने घर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं तो समझ रही थी आप आने से पहले फोन करेंगी मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाए। दरअसल मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई थी, वो घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया आपने। यकीन करें आपके फोन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अरे मरियम, देखो बेटा तुम्हारी फुप्पो आई है, जाओ इनके लिए कोई चाय वगैरह लेकर आओ। जी मैं जा ही रही थी। जाओ जाओ, और हाँ खाली चाय नहीं लेके आ जाना, साथ में कुछ खाने को भी लेकर आना। जी जी, अब सुनाए आप। बस मैं क्या सुनाऊं, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी बेटी, मेरा मतलब है कि मेरी होने वाली बहू से मुझे कब मिलवा रही हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी मिलवाती हूँ मैं। आप बैठे, मैं 2 मिनट में उसे लेकर आती हूँ।